हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भीम पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ही को पता है कि हमने एक पहल की है कि हमें इस साल के जो सीजन है, जो सेशन है 2023 से 2024 यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए हमने पहल की थी कि हमारा लक्ष्य है कि हम चाहते हैं कि जो भी इस साल स्टूडेंट है इस सीजन में वे अच्छे से अच्छा मार्क कर सके या अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके यूपी बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो उसी के लिए आज हमने, जैसा कि मैंने पहले दो चैप्टर कराए, पहला चैप्टर कराया था समांतर श्रेणी और दूसरा द्विघात समीकरण। आपको वहाँ पर यदि कोई प्रॉब्लम हो किसी तरह की तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम तीसरा चैप्टर चलाएंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। उसके लिए सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से जो इसका मतलब होगा हिंदी में उसे बोलेंगे त्रिकोणमिति। इसका मतलब यह है कि आपको इस चैप्टर में यह सिखाया जाएगा कि तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप कैसे? जैसे ट्राई का मतलब होता है तीन और गोन का मतलब होता है कोण, या फिर मेट्री। मेट्री का मतलब होगा माप। इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा तीन कोणों की माप। उसके लिए आपको इसके जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो जहाँ से आया, यह ग्रीक भाषा का शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। उसके लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा जो त्रिकोणमिति है एक कोण पर आधारित है। कोण का मतलब यह है कि आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना होगा। ट्रायंगल का नाम होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होगी, एक जो एंगल होगा इसमें वह 90 डिग्री का होगा और बाकी दो, उन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ से आप क्या होगा 90 डिग्री, और इसका यदि हम मान के चले कि यहाँ अल्फा है तो यहाँ होगा 90 माइनस अल्फा। तीन कोण राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल जब आपको देगा तो इसके लिए आपसे सबसे पहले क्या करेगा, तीन भुजा है राइट एंगल ट्रायंगल में, पहली, दूसरी और तीसरी। सबसे बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री का और इसके सामने की जो भुजा होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटीनियस। यहाँ पर बोलेंगे हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटीनियस। और यह है लंब और नीचे इसका आधार, क्योंकि आधार यहाँ से हमने शुरुआत की थी और उस लाइन का नाम रखा था ए बी। तो सबसे बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री और सबसे बड़ी जो साइड होती है ट्रायंगल में वह होती है कर्ण, हाइपोटीनियस। इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटीनियस। अब जो ट्रायंगल, यह ट्रायंगल है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इसमें यह होगी कि इसका कभी भी हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। लंब चेंज हो सकता है, आधार भी बदल सकता है, लेकिन इसका जो कर्ण है वह नहीं बदल सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब हम पाइथागोरस थ्योरम दी थी, पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर इस चैप्टर में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए पाइथागोरस परमे बोलते, परमे। तो परमे में है कि सबसे बड़ी साइड क्या होगी इसकी, कर्ण, यानी कि AC। AC का स्क्वायर और इक्वल में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस थ्योरम के इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज होगा इसका। और यहाँ पर जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, उसका, दोनों का ही इस चैप्टर में इतना ज़्यादा यूज है कि आप इनके बिना इस चैप्टर में कुछ भी नहीं कर सकते। तो AC को बोलेंगे यहाँ पर कर्ण, इंग्लिश में कहेंगे हाइपोटीनियस। कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मैंने बताया कि जो ट्रायंगल में होता है वो कर्ण कभी नहीं बदलता, क्योंकि सबसे बड़ी साइड होती है कर्ण और वह कभी भी नहीं बदलेगा। खैर, अब चलते चैप्टर पर। चैप्टर का जो मेन पर्पज है वह है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, मितीय अनुपात, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो पहला है साइन।
दूसरा कोस, तीसरा टेन, फिर कोट, उसके बाद फिर सेक, फिर कोसेक थीटा। तो कुल मिलाकर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं जिन पर यह पूरा का पूरा चैप्टर आधारित है। आपको यहाँ पर कभी वो साइन देगा तो कोस पूछेगा, यदि कोस देगा तो साइन पूछेगा, या फिर टेन से कोट, कोट से टेन, सेक से कोस। मतलब कहने का ये कि आपको एक वैल्यू देगा या तो साइन की दे, उससे आप कहेगा कि दूसरी भी निकालो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज की। अब जब त्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं 6, तो इनके लिए जो सबसे पहला यहाँ पर बनाएंगे ट्रायंगल ए बी सी। आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, जो पॉइंट लिए हमने ए बी सी, इन्हें आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, आधार, बेस बोलेंगे इंग्लिश में, बेस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसे बोलेंगे हिंदी में लंब, और यहाँ से हाइपोटीनियस, हाइपोटीनियस, हिंदी में बोलेंगे इसे कर्ण। अब जैसे यहाँ पर ये थीटा होगा, यदि हम थीटा के लिए अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, पहला साइन, साइन थीटा, उसके लिए जो शॉर्ट में फॉर्मूले है बहुत है, आपको कहेगा लाल बटे कक्का। अब अगर एल का मतलब यहाँ पर देखें, एल का मतलब होगा लंब और के का कर्ण, तो हमने क्या लिखा, लाल अपॉन में फिर कक्का, या फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर बेस और फिर परपेंडिकुलर, और कर्ण को बोलेंगे हाइपोटीनियस, हाइपोटीनियस बेस। इसके बहुत अलग अलग ट्रिक है। पहला है पंडित बद्री प्रसाद भी कह सकते हैं, पापा BDPA, फिर या फिर अपनी तरफ से जैसे हिंदी में कहेंगे लाल बटे कक्का, इंग्लिश में कहेंगे पंडित बद्री प्रसाद या फिर पापा BDPA। और यदि हम अपने मान लिया अगर हम अपने चैनल के हिसाब से देखें तो इसका भी हो सकता है परफेक्ट भीम पाठशाला। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से आप इसे याद कर सकते हैं। सबसे पहला होगा साइन थीटा, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइन, और यहाँ पर कोस थीटा, और यहाँ से टेन थीटा। टेन थीटा के जस्ट अपोजिट होगा कोट थीटा। अब यहाँ पर कोस का होगा सेक थीटा, और यहाँ से कोसेक थीटा। तो पहला आपको दिया हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस। परपेंडिकुलर होगा इसका थीटा का BC, और उसके अपॉन में फिर क्या लेंगे, हाइपोटीनियस होगा AC। ऐसे ही फिर कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल, कोस यहाँ से जाएंगे आधार बटे कर्ण, आधार होगा इसका आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटीनियस। बेस होगा यहाँ पर AB, फिर AB अपॉन AC। तीसरा होगा फिर टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल जो टेन होगा वह होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब को बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर BC, BC अपॉन बेस होगा यहाँ पर AB। फिर होगा फोर्थ कोट थीटा। यदि आप ये फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते तो आप शुरू के 3 करने के बाद इनका क्या कर सकते हैं, आप इनके अपोजिट, टेन का अपोजिट होता है कोट, तो इसे अपोजिट जब लिखेंगे यानी कि उल्टी वैल्यू रखेंगे A अपॉन L और B अपॉन P, फिर ऐसे ही AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। फिफ्थ है फिर सेक थीटा, सेक थीटा होगा यहाँ से K अपॉन A, और फिर हाइपोटीनियस अपॉन बेस, हाइपोटीनियस होगा यहाँ AC और बेस होगा AB। 6 से फिर
कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल, कोसेक की जो वैल्यू होगी के अपॉन एल, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच का मतलब होगा ए सी और पी का मतलब होगा बी सी। अब क्योंकि हमने देखा साइन थीटा इक्वल होगा बी सी अपॉन ए सी, यदि हम इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग चले या राइट एंगल ट्रायंगल की जो ड्राइंग बने हमने उसके अकॉर्डिंग चले तो क्या लेंगे बी सी अपॉन ए सी, पी अपॉन एच, कोस थीटा ऐसे ही होगा ए बी अपॉन ए सी, टेन थीटा होगा बी सी अपॉन ए बी, कोट थीटा होगा ए बी अपॉन बी सी। इसका अपोजिट होगा कोसेक, कोस का अपोजिट होगा सेक और टेन का अपोजिट होगा कोट। इस तरह से जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उनके बीच का जो भी हमने यहाँ पर जो आपको बताया कि ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे, वो कहेगा कि साइन थीटा आपको दिया हुआ है तो उसकी हेल्प से बाकी बचे 5 फाइंड आउट करवाएगा, बाकी बचे 5, क्योंकि टोटल 6 है, यानी कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको एक की वैल्यू देगा। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकालेंगे ट्रायंगल की, या फिर और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पर अप्लाई करनी होगी। तो फिर नेक्स्ट है, फिर यदि हम इनका रिलेशन देखें, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के रिलेशन की बात करें तो पहला होगा साइन का कोसेक के साथ, कैसा रिलेशन अपोजिट होगा। यदि साइन थीटा होगा तो वहाँ पर आप क्या अप्लाई कर सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, और यदि कोसेक थीटा होगा तो वहाँ पर आप रखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। तीसरा थर्ड है टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोट थीटा, और यदि कोट थीटा होगा तो कोट थीटा इक्वल होगा 1 अपॉन टेन थीटा। अब नेक्स्ट है फिर सेक थीटा, सेक थीटा का अपोजिट होगा कोस थीटा, और कोस थीटा का अपोजिट होगा कोस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा। यदि आपको कहीं पर इस तरीके से आ जाए लिखा हुआ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे टेन थीटा। इसके विपरीत यदि आप पर आ जाए कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल कोट थीटा, तो यह रिलेशन है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का आपस में। इसका स्क्रीनशॉट ले और इसमें इसे बहुत ध्यान से देखें कि किसका रिलेशन किसके साथ है, क्योंकि आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इस टेबल की बहुत आवश्यकता होगी, और इस टेबल की हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व भी करेंगे। अब फोर्थ है, यदि आपको कह दे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमितीय सरु समीकाएं, सरु समीका बोलते सरु समीकाएं, सरु समीकाएं, और इसे कहेंगे त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय। कुल यहाँ पर जो आपके पास आइडेंटिटी है वो 3 है। 3 कौन सी? सबसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कर दे, एंगल दोनों के सेम हो, तो यहाँ पर जब इनका ऐड करेंगे दोनों को, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, वहाँ पर 1 आएगा। अब इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जहाँ कहीं भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो वहाँ पर आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। यदि साइन स्क्वायर थीटा हो तो वहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब दूसरा है फिर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर वही बात, यदि कहीं पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो वहाँ पर क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, और यदि कहीं पर कोस स्क्वायर थीटा हो तो वहाँ पर रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी दूसरी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा।
यहाँ पर यदि हम tan को इंटरचेंज करें साइड इसकी, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब साइड चेंज करेंगे तो tan को उधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर क्या करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जहाँ भी आपको ये नजर आए वहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हैं 1। अब ऐसे ही यदि sec स्क्वायर थीटा को हम इधर लाए, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल -1। आपने क्या किया 1 के साथ रिप्लेसमेंट किया, इसे इधर लाए और 1 को sec स्क्वायर थीटा की साइड में ले गए, तो हमने देखा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल -1। अब तीसरी क्या होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या होगा यदि आप इसे चेंज करें, साइड चेंज करें कोट की, तो आप क्या करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। फिर यदि वही 1 को उधर ले जाए कोसेक की तरफ, कोसेक को 1 की तरफ ले आए, तो फिर कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल -1। आपको कहीं पर यदि दिखे कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे -1। इस तरह से जो आइडेंटिटी थी टोटल 3 है, लेकिन जब हम इन्हें विस्तार से लिखे तो हमें पता लगा कि यहाँ पर ये टोटल 9 होती है, लेकिन मैन यहाँ पर 3 ही है। सिर्फ ये यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे भी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उस क्वेश्चन में जो आप क्वेश्चन करोगे वहाँ पर आपको वैसी वैल्यू रखनी है जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी। अब बात आती है एंगल की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के जो एंगल होते हैं, एंगल के लिए आप क्या करेंगे, एक टेबल बनानी होगी साइन थीटा। जब आप टेबल बनाएंगे तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर जाएगा एंगल, इधर एंगल होगा थीटा और इधर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जब हम टेबल बनाएंगे तो टेबल पे सबसे पहले क्या लिखेंगे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप यहाँ पर प्रत्येक एंगल पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की जो आपको बताया टोटल 6 है। तो सबसे पहले लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। फिर हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड, सबको 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड, फिर डिवाइड, फिर डिवाइड और यहाँ भी डिवाइड। तो यहाँ पर हमने फिर इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट, सबके स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट करो, फिर इसका स्क्वायर रूट और फिर इसका स्क्वायर रूट। अब हमने क्या देखा, जब 0 को 4 से डिवाइड किया यहाँ पर आया 0 और यहाँ से 1/2। तो साइन 0 की जो वैल्यू होगी वह होगी 0 और साइन 30 की जो वैल्यू होगी 1/2। अब ऐसे ही 1/2 यहाँ से आएगा तो यहाँ आएगा 1/√2। फिर 60 पे जाके आएगा √3 और 4 से बाहर निकलेगा 2 और यहाँ 1 होगा। इस तरह से जो एंगल आया, एंगल की जो वैल्यू आई साइन थीटा, जब साइन 0 की वैल्यू होगी तो 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 की होगी √3/2 और साइन 90 की होगी 1। अब नेक्स्ट है फिर कोस थीटा, इसे आप वहाँ से विपरीत करके लिखे, रिवर्स कर दो, 1√3/2, फिर थर्ड 1/√2 और फिर 1/2 और फिर 0। आपने क्या देखा, जो साइन 45 और कोस 45 की जो वैल्यू होगी वह दोनों ही सेम होगी। अब ऐसे ही जो नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वह होगा tan थीटा। मैंने बताया था जो tan थीटा होगा, tan थीटा का जो फॉर्मूला होगा, यदि हम साइन को, जो साइन की वैल्यू होगी कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दे तो वहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, वहाँ पर निकलेगा tan। तो tan की जो वैल्यू होगी 0.1 यानी कि 0। फिर नेक्स्ट है जब कैंसिल आउट होगा 2 तो यहाँ से आएगा 1/√3 और यहाँ से सेम वैल्यू है तो आएगा 1 और 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ से आएगा 3। जब 1/0 क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो आएगा इन्फिनिट यानी कि अनंत, अनंत का सिंबल होगा। अब तीसरा चौथा होगा फिर कोट थीटा।
क्योंकि कोट थीटा मैंने बताया था, जो कोट थीटा होगा वह tan का अपोजिट होगा। तो 0 का अपोजिट क्या होगा, इन्फिनिट, और यहाँ का √3, 1 का अपोजिट 1, और इसका अपोजिट 1/√3, और इसका अपोजिट 0। अब पांचवा सेक थीटा। सेक थीटा होगा कोस का अपोजिट, यानी कि 1 का अपोजिट 1 होता है, √3/2 का 2/√3, और ऐसे ही 1/√2 का अपोजिट होगा √2, और फिर 1/2 का होगा 2, और 0 का अपोजिट इन्फिनिट। अब नेक्स्ट है फिर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आप क्या करेंगे, रिवर्स लिख दो वैल्यू, इन्फिनिट, फिर होगा 2, फिर √2, और फिर 2/√3, और फिर 1। इसमें रिजल्ट यह निकल के आया कि आपको यदि कोस की वैल्यू चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या बनानी होगी, साइन, यानी कि साइन वाला जो कॉलम है अगर आप उसे कंप्लीट कर दे तो कोस में उसे रिवर्स करके लिख दो, तो कोस की वैल्यू होगी। tan में क्या करेंगे, साइन अपॉन कोस, जो साइन की वैल्यू होगी अगर हम कोस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो tan की वैल्यू प्राप्त होगी। ऐसे ही यहाँ पर किया, जब tan वाला कॉलम पूरा हुआ तो tan के कॉलम को रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या आएगा, कोट, या तो रिवर्स लिखो या फिर इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट, जैसे 1/√3 का अपोजिट क्या होगा, √3। और फिर आता है सेक थीटा, कोस का जस्ट अपोजिट, कोस की जो वैल्यू है अगर हम इसे अपोजिट करके लिख दे, उल्टी करके लिख दे, तो आपको क्या प्राप्त होगा, सेक थीटा। ऐसे ही फिर कोसेक थीटा, साइन का अपोजिट यदि हम कर दे तो क्या निकलता है, कोसेक थीटा। इस तरह से यहाँ टेबल कंप्लीट होती है। इस टेबल के जो आप दिखेंगे, मान लिया कहीं पर 120 आए या कहीं पे 150 आए, तो उसका हम क्वाड्रेंट रूल से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ऐसे तो याद नहीं रहेगी, लेकिन जब हम क्वाड्रेंट रूल अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आप क्या होगा, वैल्यू भी याद रहेगी और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या सामने नहीं आएगी। तो अब इसके बाद आता है फिर क्वाड्रेंट, क्योंकि जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, और यहाँ पर थर्ड, और यहाँ पर फोर्थ। जब हम वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू होगी यहाँ पर इस एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है ये, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें तो एक्स एक्सिस होता है, लेकिन एक्स एक्सिस पर यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, एंगल दिखेंगे, एंगल, और यहाँ पर वाई और वाई डैश। अब क्या होगा, जो फर्स्ट है तो यहाँ पर दिखेगा 0 से 90 तक, और फिर यहाँ पर 90 से 180, और यहाँ पर 270, और फिर हम जब नीचे से जाएंगे तो एक राउंड पूरा होगा तो 360। क्योंकि जब एक राउंड पूरा करते हैं किसी भी क्वाड्रेंट का तो वहाँ पर क्या मिलता है, एक राउंड मिलता है 360 का एंगल। अब क्वाड्रेंट का मतलब जो होगा, हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे क्वाड्रेंट, लेकिन इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे इसे चतुर्थांश, यानी कि 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से में से एक हिस्सा आपको आपके काम आएगा। जब भी कोई क्वेश्चन करोगे तो चतुर्थांश में से एक हिस्सा लोगे। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है वहाँ पर आपको सब वैल्यू क्या दिखेगी, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में आएगा फिर साइन थीटा, पॉजिटिव होगा, और नेक्स्ट होगा कोसेक थीटा, यह भी पॉजिटिव होगा। थर्ड में फिर टेन थीटा पॉजिटिव, और यहाँ पर कोट थीटा पॉजिटिव, और लास्ट में होगा सेक थीटा पॉजिटिव और कोस थीटा पॉजिटिव। तो 4 तरह के क्वाड्रेंट, फर्स्ट उसे फर्स्ट बोलेंगे, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले में सारे ही प्लस के होंगे, सब जो वैल्यू भी होगी सब एंगल की वह क्या होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक। और दूसरे में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव, और ये दोनों होंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, इनकी वैल्यू जो भी आएगी वह प्लस में आएगी, और बाकी जो 4 बचे वह आएंगे माइनस में। ऐसे ही जब थर्ड में जाएंगे तो थर्ड में जो 2 वैल्यू के अलावा जो 4 होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उनकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में। अब यहाँ पर जो फोर्थ है, फोर्थ में सेक को और कोसेक के अलावा जो बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उनकी वैल्यू क्या रहेगी, बिल्कुल माइनस की रहेगी, जबकि इनकी वैल्यू दोनों की प्लस की होगी। अब जो बात करते हैं चेंज होने की, जो एंगल चेंज होगा वह एक्स एक्सिस पे नो चेंज होगा, यानी कि यदि आप 360 में से, 0 में से या फिर 180 में से कुछ भी ऐड करें, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, तो आपको वहाँ पर कोई एंगल चेंज देखने को नहीं मिलेगा।
लेकिन यदि 90 डिग्री और 270 डिग्री इनमें से यदि कहीं भी आप माइनस करो या प्लस करो तो वहाँ पर चेंज होगा एंगल। अब चेंज कैसे होगा? चेंज ऐसे होगा, जो साइन एंगल होगा, साइन चेंज होगा कोस में, और जो टैन होगा फिर कोट में, और सेक होगा कोसेक में। यह इस क्वाड्रेंट का रूल है कि जो एंगल चेंज होते हैं, साइन थीटा होगा कोस थीटा में, और टैन थीटा होगा कोट थीटा, और सेक थीटा होगा फिर कोसेक थीटा। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप क्या करेंगे, साइन यहाँ से होगा 90 माइनस थीटा, या तो 90 में से कुछ घटाओ तब फर्स्ट में जाएगा, या फिर 360 में कुछ ऐड करो तब भी फर्स्ट में ही जाएगा, 360 प्लस थीटा। अब 90 डिग्री पे तो चेंज होगा, साइन 90 माइनस थीटा चेंज होगा कोस थीटा में। और ऐसे ही जब साइन 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पर यह चेंज नहीं होगा। अब दूसरा क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस जो चेंज होगा वह होगा साइन में, यानी कि जो साइन चेंज होगा कोस में और कोस चेंज होगा साइन में, और टैन होगा कोट में, कोट होगा फिर टैन में। ऐसे यहाँ पर सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक होगा सेक में। यहाँ पर कोस 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पर भी आपको चेंज नहीं मिलेगा। फिर थर्ड टैन 90 माइनस थीटा चेंज होगा कोट थीटा, और यहाँ पर टैन 360 प्लस थीटा, तो टैन चेंज होगा फिर कोट में। अब कोट 90 माइनस थीटा चेंज होगा टैन थीटा में, और यहाँ पर कोट 360 प्लस थीटा नो चेंज, यहाँ पर आएगा कोट, यहाँ पर भी टैन आएगा क्योंकि चेंज नहीं होगा 360 प्लस थीटा, तो टैन थीटा आएगा, टैन थीटा सेम। अब यहाँ पर कोट 360 प्लस थीटा, तो कोट में ही आएगा कोट थीटा। फिर जो फिफ्थ है आपका सेक 90 माइनस थीटा चेंज हो गया क्या आएगा, कोसेक में, कोसेक थीटा, और यहाँ पर सेक 360 प्लस थीटा, तो चेंज नहीं होगा, सेम आएगा सेक थीटा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट है कोसेक थीटा 90 माइनस थीटा, और कोसेक चेंज होगा सेक में, और यहाँ पर जो कोसेक 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पर भी है चेंज नहीं होगा, कोसेक थीटा। तो इस तरह से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वह पूरा हो जाता है। इसमें हमने क्या देखा, अगर हम 90 माइनस थीटा करें, 90 में से कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो वहाँ पर एंगल चेंज होगा, साइन होगा कोस में और कोस चेंज होगा साइन में, टैन कोट में, कोट टैन में, फिर सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। लेकिन 360 पर कोई भी चेंज नहीं होगा। जब 360 में कुछ ऐड करेंगे, यहाँ से हम ऐड करते हैं तो हम देखते हैं जो भी वैल्यू आएगी वहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव। अब ऐसे ही सेकंड में क्या देखेंगे, 90 सेकंड में होता है साइन थीटा पॉजिटिव और कोसेक थीटा पॉजिटिव। यहाँ पर होगा 180, यहाँ पर 90, यहाँ पर 360 और यहाँ पर होगा 270 और यहाँ पर 360 और यहाँ पर 0। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में कैसे आएगा, या तो आप 90 में कुछ ऐड करें तब, या फिर 180 से माइनस करें तब। अब क्या होगा, फर्स्ट है साइन 90 प्लस थीटा, तो चेंज होकर आएगा कोस थीटा, लेकिन पॉजिटिव होगा क्योंकि चेंज होने से पहले देखना है, चेंज होने के बाद नहीं। यहाँ पर हमने क्या लिया, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब दूसरा है फिर कोस 90 प्लस थीटा,
यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा, लेकिन कोस जो होता है माइनस का होता है सेकंड में। तो अब हम क्या देखते हैं, जो सेकंड होता है सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट यहाँ था और सेकंड में हमने क्या देखा, सेकंड में तब होगा यदि हम 90 प्लस थीटा करें, 90 में कुछ भी ऐड करें तो वह जो एंगल जाएगा वह जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। उसी प्रकार यदि हम 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वह भी सेकंड में ही जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पर चेंज होगा साइन, क्योंकि मैंने बताया था जो 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर यहाँ पर एंगल चेंज होता है। साइन चेंज होगा कोस में और कोस चेंज होगा साइन में, सेक होगा कोसेक में और कोसेक होगा सेक में। अब बात आती है कि चेंज होने की बात, तो चेंज जो होगा वह चेंज होने से पहले, यानी कि जो साइन होगा इसका, जो साइन की बात सबसे जो बड़ी समस्या है कि साइन माइनस का कहाँ लगेगा। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको यह एंगल देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल साइन थीटा, इसका एंगल यदि आपको यहाँ पर चेंज होना है, जो साइन थीटा जो चेंज होगा कोस में, तो इक्वल से पहले या फिर 90 प्लस थीटा, यहाँ पर देखने के बाद आप देखेंगे कि जिस साइन चेंज होगा 90 प्लस थीटा के बाद वह कोस में होगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको प्लस माइनस का साइन वहाँ पर लगाना है, क्योंकि साइन थीटा क्या होगा प्लस का होगा तो प्लस का कोस थीटा होगा, और ऐसे ही कोस 90 प्लस थीटा यहाँ पर क्या होगा माइनस के साइन थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा यहाँ पर होगा माइनस के कोसेक थीटा। कोसेक क्योंकि पॉजिटिव होता है सेकंड में, तो इस वजह से क्या होगा प्लस सेक थीटा। और उसके बाद फिर आता है टेन 90 प्लस थीटा, टेन जो चेंज होगा वह होगा कोट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन माइनस का होता है, इस वजह से माइनस होगा कोट। फिर उसके बाद कोट 90 प्लस थीटा इक्वल क्या होगा कोट माइनस के टेन थीटा। अब 180 माइनस थीटा यानी कि साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ से आएगा साइन थीटा, चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 पर चेंज नहीं होता और 90 पर चेंज होता है। अब कोस 180 माइनस थीटा, तो आप क्या देखेंगे जो कोस होगा वह सेम आएगा कोस थीटा, और यहाँ से टेन 180 माइनस थीटा, यहाँ से भी सेम आएगा टेन थीटा। फिर आती है बात कोट की, कोट 180 माइनस थीटा, यहाँ से भी क्या आएगा कोट सेम आएगा कोट थीटा। फिर आती है बात सेक थीटा की, सेक 180 माइनस थीटा, तो यहाँ से भी क्या होगा नो चेंज होगा सेक थीटा। और फिर लास्ट में आता है कोसेक 180 माइनस के थीटा, यानी कि यहाँ से क्या आएगा कोसेक थीटा। अब आप देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन थीटा क्योंकि पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर आएगा प्लस, धनात्मक होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस होगा माइनस यानी कि ऋणात्मक, और यहाँ पर टेन होगा माइनस ऋणात्मक, कोट होगा माइनस, सेक भी माइनस और कोसेक होगा प्लस, यानी कि दो ही वैल्यू यहाँ पर क्या होगी पॉजिटिव होगी, साइन और कोसेक। उसके अलावा बाकी जो चार है उनकी चारों की वैल्यू क्या होगी माइनस यानी कि ऋणात्मक। अब इसके बाद जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब बात करेंगे हम थर्ड की, थर्ड में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 180 और यहाँ पर 90 और यहाँ पर 0 360 और फिर यहाँ पर 270। जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाएगी थर्ड की, तो थर्ड में क्या होगा, या तो 180 प्लस थीटा करो जब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा, या फिर 270 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 180 प्लस थीटा यानी कि साइन 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होगा, यहाँ से क्या मिलेगा साइन थीटा। उसके बाद कोस 180 प्लस थीटा, कोस भी चेंज नहीं होगा। फिर टेन 180 प्लस थीटा, टेन भी चेंज नहीं होगा। फोर्थ में जाएगा फिर कोट 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पर भी
कोट चेंज नहीं होता। फिर सेक 180 प्लस थीटा, यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा। फिर इसके बाद कोसेक 180 प्लस थीटा, नो चेंज। अब हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। यहाँ पर एक तो टेन होगा पॉजिटिव, टेन थीटा धनात्मक, और कोट थीटा दोनों ही क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तो साइन माइनस होगा, कोस भी माइनस, टेन होगा पॉजिटिव, और उसके बाद कोट भी पॉजिटिव, और उसके बाद सेक भी माइनस होगा, और कोसेक होगा माइनस। अब यहाँ पर साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन चेंज होगा कोस में, कोस थीटा, और कोस 270 माइनस थीटा तो चेंज होगा साइन में। और ऐसे ही फिर टेन 270 माइनस थीटा चेंज होगा कोट में, और फिर कोट 270 माइनस थीटा चेंज होगा टेन में। फिफ्थ पे बात जाएगी तो सेक 270 माइनस थीटा चेंज होगा कोसेक में, और फिर कोसेक 270 माइनस थीटा यहाँ से चेंज होगा सेक में। अब वही बात पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक की और ऋणात्मक की। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होगा ऋणात्मक, कोस भी माइनस, टेन होगा पॉजिटिव, और कोट भी पॉजिटिव। फिर उसके बाद सेक नेगेटिव और कोसेक भी नेगेटिव। तो पहले तीन क्वाड्रेंट यहाँ पर पूरे होते हैं, यानी कि पूर्ण हो गए। अब ये इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनकी जितनी भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और देखें कि कहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और कहाँ पर नेगेटिव, जिससे आपके किसी भी तरह का जो डाउट होगा वह भी क्लियर होगा, और एग्ज़ाम में भी आप अच्छे से अच्छे तैयारी करके जाएंगे, जिससे कि किसी भी तरह का ना तो आपका टाइम का लॉस होगा और ना ही आपके जो मार्क है वह भी फुल मिलेंगे। अब बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ यहाँ पर क्या होगा 90, और यहाँ पर 180, और यहाँ पर 270, और यहाँ पर 0 और 360। जो फोर्थ है, फोर्थ में कैसे प्राप्त होगा, 270 प्लस थीटा, यानी कि यहाँ पर साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन जो चेंज होगा वह होगा कोस में, और साइन होता है फोर्थ में माइनस का। फोर्थ क्वाड्रेंट में थोड़ा कराएंगे जिससे कि आप खुद प्रैक्टिस करें, आप देखें कि किस तरीके से होगा। अब मैं एक और कराऊंगा आपको, साइन 360 माइनस थीटा। यदि हम 360 में से कुछ भी घटाए तो वह क्या प्राप्त होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन यहाँ पर चेंज नहीं होगा, साइन सेम आएगा। अब इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदि कहीं पर आपको कोस दिखता है माइनस थीटा, तो क्योंकि कोस जो भी माइनस थीटा होगा वह फोर्थ में जाएगा, और फोर्थ में जो होता है कोस पॉजिटिव होता है। एक तो कोस पॉजिटिव होगा यहाँ पर, कोस थीटा पॉजिटिव, और दूसरा होगा सेक थीटा। तो हम क्या देखेंगे कि जो कोस होता है वह अपने अंदर सोख लेता है किसे, माइनस को। यदि कहीं पर कोस माइनस थीटा होगा तो कोस क्या करेगा, उसे प्लस, यानी कि बाहर वह उस माइनस को नहीं भेजेगा बल्कि अपने अंदर ही रख लेता है। और दूसरा है फिर सेक माइनस थीटा। सेक भी क्या करता है, सेक भी माइनस को अपने अंदर रख लेता है। इस तरह से जो क्वाड्रेंट है यहाँ पर यह पूर्ण हो जाते हैं, यानी कि पूरे हो गए। तो अब आप क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। फर्स्ट है पहला क्वेश्चन, वह आपको कह देगा साइन थीटा 3/5। उसने एक वैल्यू दी, एक एंगल दिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू दी कि 3/5 है। वह कहता है कि बचे हुए, यानी कि बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। या तो इसे कहेगा, यदि इंग्लिश में कहेगा तो कहेगा फाइंड ऑल द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इफ साइन थीटा इक्वल 3/5।
हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो ए बी सी। अब बात करते हैं इस थीटा की, क्योंकि मैंने बताया था जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा इक्वल पी अपॉन एच या फिर लंब बटे कर्ण, और या फिर बी सी अपॉन ए सी। क्या वैल्यू दी हुई यहाँ पर 3/5, यानी कि यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 5 होगा। यदि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह आधार के स्क्वायर और परपेंडिकुलर यानी कि लंब के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ए सी स्क्वायर करेंगे यानी कि 5 का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर ए बी का हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे हम क्या मान ले, हम मानकर चल ले कि यहाँ x होगा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे x स्क्वायर, और फिर बी सी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर। जब हम इसे एक्सप्रेस करेंगे तो 25 इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस 9, 25 माइनस 9 इक्वल x स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर इक्वल 16, तो फिर x इक्वल √16, तो यहाँ से प्राप्त होगा ±4, क्योंकि नेगेटिव साइड ट्रायंगल की नहीं हो सकती, इस वजह से क्या करेंगे यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव जो होगा x इक्वल क्या प्राप्त हुआ 4। अब हम क्या करेंगे, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। जब ए बी की वैल्यू पुट करेंगे तो 4/5। अब बात आती है टेन की, टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका होगा बी सी और बेस होगा इसका ए बी। बी सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 3 और ए बी की वैल्यू होगी 4। नेक्स्ट है फिर कोट थीटा। तो मैंने बताया था यदि आपको टेन है यानी कि आपके पास टेन थीटा हो तो आप क्या करें, उसका बिल्कुल अपोजिट क्या होगा कोट थीटा। तो ए बी अपॉन में फिर बी सी इक्वल में होगा 4/3। ऐसे ही फिर सेक थीटा, सेक का अपोजिट क्या होता है कोस, तो कोस का अपोजिट क्या होगा सेक। ए सी अपॉन ए बी, ए सी की वैल्यू पुट करें तो 5/4। फिर ऐसे ही कोसेक थीटा इक्वल कोसेक होगा h/p, यानी कि ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए सी की वैल्यू होगी 5 और बी सी की वैल्यू होगी 3। इस तरह से जो एंगल जो प्राप्त हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वह जब हमने साइन थीटा लिया था तो 3/5, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करी, ट्रायंगल की जो तीसरी साइड थी हमारे पास, कौन सा ट्रायंगल लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। जो तीसरी साइड थी वह तीसरी साइड फाइंड आउट करेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। हमने क्या देखा x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई ±4, तो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो पॉजिटिव लेने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर 4 आया। कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 और टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4। ऐसे ही फिर कोट थीटा ए बी अपॉन बी सी, टेन का अपोजिट होगा कोट ए बी अपॉन बी सी 4/3। कोस का अपोजिट होता है सेक, तो कोस का अपोजिट क्या होगा सेक 5/4। फिर ऐसे ही कोस का साइन का अपोजिट होगा कोसेक, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ 5/3। इस तरह से जो वैल्यू प्राप्त हुई वह 5 वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। आपको जब भी क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन पेपर में देगा कि आपको वैल्यू बचे हुए, तो बचे हुए का मतलब यही होगा जब एक की तो उसने वैल्यू आपको गिवन है, बच गए कितने 5, उन 5 की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको इस तरह से भी दे सकता है कि टेन थीटा इक्वल √3√2 + 1। आपसे क्या पूछ सकता है कि कोट थीटा की वैल्यू बताओ, क्योंकि टेन थीटा और कोट थीटा में एक रिलेशन भी है, टेन थीटा इक्वल 1/कोट थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे इंटरचेंज करेंगे, टेन को कोट की जगह और कोट को टेन की जगह फिट करेंगे। कोट थीटा इक्वल क्या होगा, कोट थीटा इक्वल 1/tan थीटा। जब टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो
तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी 1/√2 + 1। अब इसका हम कॉन्जुगेट या संयुग्म भी ले सकते हैं, क्योंकि रूट हटाने के लिए, तो √2 - 1 और ऐसे यहाँ पर √2 - 1। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक फॉर्मूला बन गया, फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर एक फॉर्मूला, कौन सा, a² - b²। तो √2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर जब करेंगे तो कोट थीटा इक्वल √2 - 1/2 -1। अब कोट थीटा इक्वल √2 - 1/1। कोट थीटा की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हुई √2 - 1। आपको एग्जाम में यदि यह क्वेश्चन मिलता है तो आपको इस तरह से यहाँ पर सोल्व करना है। इसके अलावा यदि आपको कह दे कोट थीटा इक्वल 1/√3 फाइंड टेन थीटा, वही बात क्योंकि टेन थीटा का अपोजिट क्या होगा, कोट थीटा का टेन थीटा और टेन थीटा का कोट थीटा। क्योंकि कोट थीटा इक्वल फॉर्मूला क्या है 1/tan थीटा, हम क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे टेन और कोट को, तो टेन थीटा इक्वल 1/कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगी 1/√3। इस तरह से जो मल्टीप्लाई होगा √3 × 1 तो आंसर आएगा √3। तो क्या हुआ, कोट थीटा का जो आंसर है कोट थीटा इक्वल 1/√3 और उसका अपोजिट क्या होगा टेन थीटा, तो उसका जो वैल्यू होगी वह होगी √3। अब फोर्थ में यदि आपको कह दे a इक्वल 45 डिग्री, a इक्वल 45 डिग्री, एक आइडेंटिटी यहाँ पर प्रूफ करेंगे। किसी आइडेंटिटी पहले दी हुई थी sin² a + cos² a इक्वल 1। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि यह sin² a + cos² a, यदि हम स्क्वायर करने के बाद इन्हें ऐड कर दे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होती है वह 1 आती है। यह हमें सिद्ध करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो उसके लिए क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी sin² थीटा प्लस cos² a, sin² a + cos² a। जब sin² a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 45 डिग्री, फिर ऐसे ही cos² 45 डिग्री। हमने क्या देखा था कि जो sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम थी, तो सबसे पहले लिखेंगे इनकी वैल्यू, sin 45 और cos 45 इक्वल 1/√2। यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस cos, इसकी भी वैल्यू रख देंगे 1/√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम होगा इसका 2, 1 + 1 यानी कि 2/2। तो हमने क्या देखा, जो आंसर आया यहाँ पर 1। इस तरह से आइडेंटिटी भी क्या होती है, प्रूफ होती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है पांचवा। पांचवे में आप कह सकता है कि sin थीटा इक्वल √2। वो कहेगा कि यदि आपको निकालना है क्या, आपको फाइंड करना है यहाँ पर कोसेक थीटा। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जो एक नंबर में होते हैं, उनमें ज़्यादातर इस तरह की प्रॉब्लम पूछता है कि sin थीटा, वो कह देगा, कहेगा कि कोसेक थीटा आप इसकी वैल्यू बताओ। तो हमने क्या किया था, हमने देखा था जो sin थीटा किसके अपोजिट होता है, कोसेक के, 1/कोसेक थीटा। जब इंटरचेंज करेंगे, आपस में इनका स्थान बदलेंगे, कोसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू पुट करो 1/√2 कोसेक थीटा। इस तरह से जो मैंने जो भी खास थे इसमें, जो भी इम्पोर्टेंट किसी भी तरह के जो सूत्र वगैरह फॉर्मूले थे वो मैंने आपको कराए। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे उसमें इसके जो क्वेश्चन होंगे, जो प्रॉब्लम होगी, जो आपको वहाँ पर फेस करना पड़ सकता है एग्ज़ाम में, और आपके लिए फेस करने से पहले ही हम आपको एग्ज़ाम जैसा माहौल बनाकर देंगे कि आपको क्वेश्चन भी देंगे और उनका सॉल्यूशन हम खुद भी कराएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको भी देंगे, जिससे कि आपका क्या हो, कॉन्फिडेंस अच्छा हो और आप इसको
वहाँ पर जब एग्ज़ाम देने जाओ यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के, तो वहाँ पर एक अच्छा स्कोर कर पाओ। आप सबसे पहले क्या करें, हमारे जो चैनल है भीम पाठशाला, यह हमारा क्या आपका है, क्योंकि हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो आपको, हम उसे सुनकर उसके लिए आपके पास रिप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।